नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपको मेहंदी और मंडला कला का बेसिक यानी कि बुनियादी ज्ञान देने जा रहे हैं। आज के जमाने में सबको जल्दी जल्दी सीख के आगे बढ़ना है, यह भी ज्यादा जरूरी है, किंतु बेसिक यानी कि बुनियादी ज्ञान अच्छा और सच्चा नहीं होगा तो आगे चलकर ज्यादा परेशानी होगी। विभिन्न क्षेत्र में आपका बुनियादी ज्ञान सच्चा और अच्छा होगा तो आप आगे जाकर कभी रुकोगे नहीं और ज्यादा तरक्की करोगे। इसलिए आज हम आपको एकदम आसान यानी कि सुलभ सरल तरीके से मेहंदी और मंडला कला में सच्चा और अच्छा बेसिक बुनियादी ज्ञान देने जा रहे हैं। इसके लिए आपको 9 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा एक आयत बनाना है। आयत की चारों ओर एक एक इंच छोड़कर दूसरा आयत बनाना है। स्केचबुक या नोटबुक की पूरी सतह पर आपको ऐसे जितने आए उतने से ज्यादा आयत बनाने है। हमने जो दिखाया है वो नाप का ज्यादा से ज्यादा आयत आपको स्केचबुक या नोटबुक में बनाकर इस आयत में बताए गए बिंदु के पैटर्न के अनुसार आपको बिंदु बनाना है और इन बिंदुओं को एक दूसरे के साथ जोड़कर मेहंदी और मंडला कला की मूल आकृति को बारी बारी से बनानी है। 1 नंबर के आयत में हम सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़कर लवेंडर के फ्लावर की पंखुड़ी कैसे बनती है वो दिखाएंगे। 1 और 2 नंबर में सेम ही शेप होगा, पर नीचे से बंद होगा और दूसरे में नीचे से खुला होगा, यानी एक ही शेप 2 तरीके से कैसे बनता है वो आज हम आपको सिखाने वाले हैं। अपने हिसाब से इसे हमने आकार को नाम दिया है। आपको जो भी नाम देना है इस आकार को वो दे सकते हैं। इस आकार को जोड़ने के बाद कौन से बड़े आकार बनते हैं वे भी हम अपने अगले वीडियो में दिखाएंगे। दूसरे नंबर के आयत में सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़कर हम गुलबहार यानी कि डेजी की पंखुड़ी कैसे बनती है वो सिखाएंगे। उसमें डेजी की पंखुड़ी नीचे से बंद होगी एक में और दूसरे में होगी खुली, यानी खुले डेजी का फूल कैसे बनता है और बंद पंखुड़ी वाला डेजी का फूल कैसे बनता है वो सिखाएंगे। तीसरे नंबर में बिंदुओं को एक साथ जोड़कर ब्लीडिंग हार्ट की आकृति बनाएंगे। जैसे ब्लीडिंग हार्ट में क्या दिल शेप होता है, तो दिल शेप कैसे होता है, नीचे से एक बार बंद होता है और दूसरी बार नीचे से खुला होता है, वो हम दिखाएंगे। चौथे नंबर के आयत के बिंदु पर हम इसे खुला ब्लीडिंग शेप है वो दिखाते हैं। 5वें नंबर के आयत के बिंदु जोड़कर हम जीनिया फ्लावर की पंखुड़ी बनाएंगे और 6ठे में जीनिया फ्लावर की खुली पंखुड़ी होगी। 7वें आयत के बिंदु पर ऑर्किड फ्लावर की बंद पंखुड़ी बनाएंगे और 8वें आयत के बिंदुओं को जोड़कर ऑर्किड फ्लावर की ही खुली पंखुड़ी बनाएंगे। और इन सबको हम आगे के वीडियो में कैसे फ्लावर बनाते हैं, इसमें आयत के बिंदुओं को जोड़कर डायमंड शेप कैसे बनाते हैं वो दिखाएंगे। यानी कि 9वें में डायमंड शेप नीचे से बंद होगा और 10वें में डायमंड शेप नीचे से खुला होगा। 11वें नंबर के आयत के सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़कर हम पतंग का शेप बनाएंगे, यानी कि वो नीचे से बंद होगा। 12वें नंबर के बिंदुओं को जोड़कर हम एरो शेप बनाएंगे, यानी कि शेप सेम होगा पर नीचे से खुला होगा। 13वें नंबर के बिंदुओं को जोड़कर हम मोगरे के फूल की पंखुड़ी बनाएंगे, यानी कि वो नीचे से बंद होगी और 14वें नंबर में खुली पंखुड़ी होगी जिसका नाम हमने दिया है पीला नरगिस का फूल। 15वें नंबर की आयत के सभी बिंदुओं को जोड़कर हम मोर का आकार बनाएंगे। एस क्या है, मोर जैसा है, यानी कि बर्ड का सिंबल है। मोर का आकार हम बनाएंगे ऐसे, तो सारे सभी बर्ड्स के ड्रॉ इसमें से हम कर सकेंगे। जो बड़ा होगा और पतला होगा, यानी कि बड़ा मोटा छोटा सभी प्रकार के ऐसे हम अलग अलग बर्ड्स की आकृति हम आपको कैसे बनाते हैं वो सिखाएंगे। 16वें नंबर के बिंदुओं को एक साथ जोड़कर रेन ड्रॉप कैसे बनाते हैं वो दिखाएंगे, यानी कि रेन ड्रॉप ऊपर से बंद है, 70वें नंबर के आयत को जोड़कर नीचे से खुला रेन ड्रॉप या टीयर ड्रॉप कैसे बनता है वो सिखाते हैं। इसके बाद के सभी आयत के बिंदुओं को जोड़कर हम मैंगो शेप कैसे बनता है वो सिखाएंगे। एक में नीचे से बंद होगा और दूसरे में नीचे से खुला होगा। 19 और 20 के आयत के बिंदुओं को जोड़कर जो शेप होता है कंपास का कैसे बनता है वो शेप सिखाएंगे। जो बंद और खुला कैसे होता है वो, ये बंद और खुला इसलिए हम सिखा रहे हैं कि अंदर आपको जब भी बड़े आकार बनाने हैं और बड़े आकार को अंदर आपको डिजाइन ड्रॉ करनी हो तो बंद और खुला शेप बनाने से उसमें आप अंदाजे से अच्छी तरह डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं।
21 और 22 में निंजा स्टार कैसे बनते हैं वो हम सिखाने वाले हैं। 21 के बिंदुओं को जोड़कर निंजा स्टार नीचे से बंद होगा और ऊपर 22 में नीचे से निंजा स्टार खुला होगा। 23 और 24 में चमेली की फूल की बंद खुली पंखुड़ी कैसे बनती है वो सिखाएंगे। 25 और 26 के आयत के सभी बिंदुओं को जोड़कर गुड़हल के फूल की बंद और खुली पंखुड़ी कैसे बनती है वो हमने दिखाया है। 27 और 28 के आयत के बिंदुओं को जोड़कर मदार के फूल की पंखुड़ी का आकार कैसे बनता है वो हमने दिखाया है। इस तरह हमने विभिन्न प्रकार के आकार कैसे बनते हैं वो सिखाया है। 31 और 32, 33, 34 के आयत के बिंदुओं को एक दूसरे के साथ जोड़कर हम अलग अलग तरह के क्राउन शेप बनाएंगे। ये क्राउन शेप के अलग अलग नाम है पर हमने नाम नहीं दिए हैं, हम उसको अलग अलग क्राउन शेप ही बोलेंगे। ऊपर से थोड़े अलग अलग सभी के आकार है। 35 और 36 के आयत के बिंदुओं को जोड़कर विभिन्न प्रकार के पेड़ के पत्तों के आकार कैसे बनाए जाते हैं वो हमने दिखाया है। 37 से 48 तक के सभी आयत के बिंदुओं को एक दूसरे के साथ जोड़कर विभिन्न प्रकार के रंगोली के आकार को कैसे बनाते हैं वह सिखाया है। रंगोली के आकार अलग अलग तरह के होते हैं, वो बनाने में दिक्कत आती है, तो वो आकार को बना के उसको बड़ा छोटा करके उसमें छोटी छोटी डिजाइन कैसी बननी है वो हम अपने अगले वीडियो में दिखाएंगे। एक ही आकृति को बारी बारी से 20 या 25 बार बनाने का अभ्यास करने से आपको मेहंदी और मंडला कला में डिजाइन बनाने का अच्छा तरीका सीखने को मिलेगा। सभी आकृतियों यानी के आकार को सुंदर और आकर्षक बनाने का आइडिया मिलेगा। इससे आपको सीखने की ज्यादा इच्छा होगी और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा कि आपको बेसिक ज्ञान अच्छा आने लगा है। जिस व्यक्ति के पास ठोस बुनियादी ज्ञान है वह किसी भी बात में पीछे नहीं रहता। धीरे धीरे इस ज्ञान का इस्तेमाल करके वो आगे बढ़ता है और कहीं रुकता नहीं है। इसलिए बेसिक यानी कि बुनियादी ज्ञान अच्छा और सच्चा होना बहुत ही जरूरी है। चित्र में दिखाए गए आयत में हमने विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाई है, जिसको आपको एक एक दौड़ने के बाद बार बार बनाने का अभ्यास करना होगा ताकि आपको इसमें जल्दी से जल्दी अच्छा आने लगे और आप इससे आगे ज्यादा से ज्यादा आकार सीखने लगो। जैसे कि 1 नंबर में मैंने आकृति बनाई है, 2 नंबर में बनाई है, 3 नंबर, 4 नंबर, इस तरह ढेर सारे आयत में मैंने अलग अलग तरह की ढेर सारी आकृतियां बनाई है। आपका बेसिक ज्ञान एकदम पक्का हो तभी आपको आगे सीखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इन आयत के जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के शेप है यानी कि आकार है, उन सभी शेप को आपको नोटबुक है या स्केच बुक है या रफ पेड है या स्लेट में बारी बारी धोने का अभ्यास करना पड़ेगा। बारी बारी धोने से आपको क्या होगा, अच्छी फावट आएगी धोने में और आपका हाथ बैठ जाएगा। ये हाथ बैठने के बाद आप जब मेहंदी के कोन से ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे तो आपको मेहंदी के कोन से धोने में दिक्कत नहीं आएगी। आप पहले से स्टार्टिंग से जो मेहंदी का कोन पकड़ लोगे हाथ में तो आपको कुछ आता नहीं होगा, ड्रॉ कुछ आपने कभी किया ही नहीं होगा, और मेहंदी का कोन डायरेक्ट पकड़ोगे तो आपको कुछ आएगा नहीं, और आएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। और ये आपने जो ड्रॉ किया है उसका आपका बेसिक ज्ञान अच्छा हो जाएगा तो आपके हाथ में वो जो फावट आ जाएगी कि आप जैसे आपका कोन पकड़ोगे मेहंदी का तभी वो शेप अपने आप आपको आने लगेगा। तो आपको आत्मविश्वास आपका इतना बढ़ जाएगा और आपको आगे सीखने में भी धगस आएगी कि नहीं मेरे को आने लगा है तो मैं आगे जल्दी से जल्द अच्छे से अच्छी मेहंदी और मंडला की प्रैक्टिस करूं। 49 से 63 के आयत के बिंदुओं को एक दूसरे के साथ जोड़कर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरह की आकृतियां बनाई जाती है। इन सब के नाम हमने नहीं दिए क्योंकि अलग अलग नाम में ज्यादा टाइम होने लगा था, तो आप अपने हिसाब से नाम देकर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एक में नीचे से बंद है, दूसरे में नीचे से खुली है। इन विभिन्न आकृतियों को आगे के वीडियो में हम बड़ी बनाकर इसमें कैसे अलग अलग डिजाइन बनाकर मेहंदी और मंडला की डिजाइन बनाएंगे वह सिखाने वाले हैं। लास्ट के आयत तक यानी कि सबसे अंतिम आयत तक जो जो आकृतियां हमने बनाई है, आप सबको उन सभी आकृतियों को बारी बारी से 20 से 25 बार धोने का
आपको कुछ भी नहीं आता है मेहंदी और मंडला में और आप शुरुआत से ही मेहंदी के कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी नहीं सीख पाओगे। दौड़ने के बाद मेहंदी के कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करने से आपको सभी आकार आकृतियां जल्दी आने लगेगी और आगे का दूसरा कोर्स भी आप जल्दी से जल्दी सीख पाओगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सभी आकृतियां या आकार को रफ पेज, नोटबुक या स्लेट में दौड़ने की प्रैक्टिस करने से आपको जल्दी से जल्द ये सभी आकार और आकृतियां अच्छे और आकर्षक आने लगेंगे। प्लास्टिक की सतह पर दौड़ने से क्या होगा कि वो सतह लीसी और चिकनी होती है तो उससे आपका हाथ फिसल जाएगा और अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर सकोगे। जब तक आपका बेसिक अच्छा और पक्का ना हो तब तक आप लीसी और चिकनी सतह पे प्रैक्टिस मत कीजिए क्योंकि आपका हाथ फिसल जाता है। कागज के पन्ने में प्रैक्टिस करने से आपको हाथ को कैसे घुमाना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ मोड़ना है, कौन सी उंगली के नीचे रखनी है, हथेली को कितना दबाव देना है और कहाँ हथेली को ऊंचा करके उंगली को नीचे रख के आपको शेप बनाना है। ये सब आपको अच्छी तरह से जल्द आ जाएगा और बाद में मेहंदी के कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस करने को आपको एकदम आसान यानी कि सुलभ सरल तरीके से मेहंदी के सारी डिजाइन बनानी आ जाएगी। पूरी वीडियो में मैंने ढेर सारे आयात बनाए और उसमें ढेर सारे आकृतियां यानी कि शेप बनाए। जहाँ जहाँ जो बिंदु मैंने ड्रॉ किए और उनमें से जो आकृति बनाई, जैसे पंखुड़ी है, लीव्स है, स्टार है, क्राउन है, निंजा हथौड़ी का जो सिंबल है वो, मतलब ढेर सारे, जिसमें मैंने किसी में नाम दिए किसी में नहीं दिए हैं। पर हमको क्या है, सीखने से मतलब है। जो हमको मेहंदी और मंडला का शेप सीखना है तो उस हिसाब से हम धीरे धीरे ये ढेर सारे आयात की 20 से 25 बार प्रैक्टिस करके अच्छी तरह उसका अभ्यास करके पूरे के पूरे शेप सीख लेंगे और उसके बाद में जो लकीर वाले पेज में छोटी पंखुड़ियां या छोटे छोटे शेप बनाकर कैसे हमको मेहंदी की प्रैक्टिस करनी है, मंडला की प्रैक्टिस करनी है, वो मैं मेरे आगे के वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। पर उससे पहले ज्यादा जरूरी है कि आप ये ढेर सारे जो मैंने दिखाए हैं आयतकार में पूरे शेप, उसकी आप प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लो और बाद में आपको जो प्रैक्टिस करनी है लकीर वाले पेज में, 2 लकीर के पेज में, वो मैं आगे मेरे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करके बाद में वो वीडियो जरूर देखिए।